नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धनराज शॉर्ट एंड एकेडमी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट जिला न्यायालय लीगल डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट 1 जुलाई 2002 के प्रभाव से जब संशोधित प्रावधान प्रवर्तन में आए हैं, तब उच्च न्यायालय की निगरानी की अधिकारिता महत्वपूर्ण ढंग से प्रतिबंधित कर दी गई है। विराम उच्च न्यायालय की निगरानी की अधिकारिता का आश्रय लेने के लिए संबंधित पक्षकार न केवल उच्च न्यायालय को संतुष्ट करने का है कि अपेक्षित आदेश के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के द्वारा इस अनिहित का अधिकारिता का प्रयोग किया था, अथवा विधि के द्वारा इसमें निहित एक अधिकारिता का प्रयोग करने में असफल रहा था, अथवा अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अविधिक तौर से महत्वपूर्ण अनियमितता के साथ कार्य किया जाता था। लेकिन उच्च न्यायालय को भी संतुष्ट करना है कि यदि आदेश उसके पक्ष में किया गया है तो वाद या कार्यवाही अंतिम तौर से निस्तारित कर दी गई होगी। विराम एक क्षण के लिए मैं संकेत नहीं कर रहा हूं कि मैं अंतवर्ती आदेश या पूरक कार्यवाही में पारित आदेश संहिता की वर्तमान धारा 115 के अधीन आक्षेपित किया जा सकता है। विराम धारा देशों के वर्गों के बीच किसी अंतर को कम नहीं करती है जो आक्षेपित किया जा सकता है। विराम यह केवल प्रदान करती है कि उच्च न्यायालय की निगरानी की अधिकारिता का आश्रय लेने के लिए याची को धारा 115 के परंतुक की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहिए। विराम विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता में उच्च न्यायालय के द्वारा निगरानी की शक्तियों पर प्रतिबंधों को लगाने के लिए संशोधन के अपरिचय दिया था। विराम परंतुक के खंड बी के अपमार्जन के विचार में जो 1976 संशोधन के द्वारा प्रविष्ट किया गया था, निगरानी की शक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा केवल प्रयोग की जा सकती है, जबकि अपेक्षित आदेश के विरुद्ध यदि निगरानी के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया था, वाद या अन्य कार्यवाही को अंतिम तौर से निस्तारित कर दिया होगा। विराम अब प्रस्तावित संशोधन के द्वारा विधायिका ने संकेत किया कि कोई निगरानी ऐसे आदेशों के विरुद्ध नहीं होगी जो विवाद को अंतिम तौर से विनिश्चित करता है। विराम उच्च न्यायालय इसलिए इसके अधीन किसी न्यायालय के किसी आदेश का पुनरीक्षण कर सकता है जब यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय को की कथित न्यायालय ने विधि के द्वारा
इसमें निहित अधिकारिता का अतिक्रमण किया है अथवा विधि के द्वारा इसमें निहित एक अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था या अविधिक रूप से महत्वपूर्ण अनियमितता से कार्य किया था, लेकिन निगरानी की अधिकारिता का आश्रय लेने में जैसा कि परंतुक के द्वारा अपेक्षा की गई, यह लाजिमी है कि अपेक्षित आदेश यदि निगरानी के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार के पक्ष में किया गया था, वाद या कार्यवाही को अंतिम तौर से निस्तारित कर दिया होगा। विराम विधायिका ने चेतनापूर्वक किसी प्रकार के आदेश में हस्तक्षेप करने को उच्च न्यायालय की शक्ति को अपमार्जित कर दिया था। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।